हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये देखिए आज अयान तैयार होके जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि आज है 15 अगस्त। और ये जब इसका खाने का नंबर आता है तो ये ऐसे ही हाथ जोड़ता है, क्योंकि वहाँ टाइम लगेगा तो इसको ज़बरदस्ती नाश्ता करा देते हैं। सुबह सुबह ये कम खाता है। दोस्तों आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज अयान के स्कूल में है प्रोग्राम, सभी स्कूलों में होता है, तो इसको गेटअप दिया गया था कोई फैशनेबल ड्रेस का, तो ये इसके लिए कल लेके आए थे। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है क्योंकि बहुत अच्छी है। ये नाश्ता कर ले तो मैं दिखाऊंगी इसे कैसे तैयार किया गया है स्कूल के लिए। हमारे देवू जाग गए, आपको नहीं दिखाया है? आ जाओ आओ, कह दो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप भी चलो, आप भी भारत के स्वतंत्र नागरिक बन गए हो ना इस बार से। देखो इधर बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी अयान रेडी हो रहा था, अयान को ध्यान से देख रहा, बहुत ध्यान से देख रहा कि कैसे तैयार कर रहे हैं, क्या क्या पहन रहा है। मुझे नहीं ले जा रहे हैं ये लोग, हैं मुझे नहीं तैयार किया। तो ये है इसका पूरा लुक, मतलब कोई भी इस तरीके की फैशनेबल ड्रेस पहन के जा सकते थे। इनको यही समझ में आया था तो यही ले आए थे। और नीचे इसके इस तरीके से बस स्लीपर पहना दी। इसमें जूती वगैरह होती तो और अच्छा होता। सारे बच्चों को कुछ ना कुछ पहन के ही आना था, जैसे क्रिकेटर वगैरह की कुछ भी, तो अलग अलग बच्चे अपना गेटअप करके आए होंगे। जो मैडम ने बोला है बच्चे के लिए डायरी में लिख के दे दिया था कि ऐसे ऐसे आपको आना है। तो ये पूरा रेडी हो चुका है और बस निकलेगा अभी स्कूल के लिए। और मैंने जो इसकी कंघी की थी तो इनको ये समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना ऊपर से मांग काटती हूँ, ये कहते थोड़ा सा नीचे से निकाला करो। तो अभी इन्होंने सही किया है। और ये देखिए इसमें ना वो भी आ रहा था, जैसे इसके नीचे इसने धोती पहन रखी है, ऐसे जो क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब यहाँ पे साउथ इंडियन लुक में ऐसे लपेट के पहनते, तहमत टाइप का, वो लगा सकते थे। तो वो हो सकता है इससे खुल जाता है, सामान थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी लगता है, इसलिए ये धोती ले आए थे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। और ये सब कपड़े जो सूखे हुए पड़े थे, इसकी यूनिफॉर्म वगैरह भी मैंने धो के डाल दी थी, क्योंकि यूनिफॉर्म पहनी नहीं थी, तो ये सब मैं उठा के रख देती हूँ। और कुछ उस बालकनी में भी पड़े हैं, कुछ इस बालकनी में भी पड़े हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब इनको तय करके रखना होता है। धोना सुखाना इतना मुश्किल नहीं होता। और ये शर्ट इनकी ऐसी टंगी हुई थी, इन्होंने मतलब इनको धोनी नहीं थी, जल्दी जल्दी धोने नहीं देते हैं, बस थोड़ा सा क्या बाहर टांग देते हैं हवा में। और बस ये मशीन में जो पड़े थे वो भी मैं सुखा दे रही हूँ। और आप लोग काफ़ी लोग कह रहे थे कि दी जो कलकत्ता में कांड हुआ है उसके बारे में कुछ आपने बोला नहीं है, तो तब अभी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और सच में हम बच्चे सब स्कूलों में 15 अगस्त बन रहा है, मतलब आज़ादी का दिन बन रहा होता है, लेकिन आज़ादी का दिन वास्तव में देखा जाए तो अभी भी नहीं है। महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसने अपनी एक बेटी खोई है उसका दुख नहीं समझ सकते आप लोग। लेकिन हाँ, मैं इतना कहूँगी, हम लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी हो। मैं भी चाहती थी कि मेरी बेटी हो, एक बेटा एक बेटी हो जाए। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें देखते हैं ना कि हमारे देश में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही होती हैं, आए दिन होती रहती हैं, और लगता है ना कि ऐसा एक बार हो गया है तो इतनी कड़ी सज़ा मिले कि दोबारा ये चीज़ ना हो, लेकिन दोबारा फिर वही चीज़ होती है। मतलब अभी भी लड़कियां कहीं सेफ़ नहीं है, कहीं भी सेफ़ नहीं है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता इतने विकृत दिमाग के लोग कैसे पैदा होते हैं। आप कहेंगे कि जो ये कांड करते हैं वो एक पुरुष होता है, वो लड़के ही जाके ऐसा बड़े होके करते हैं, तो ये बात भी सही है। तो हम कहते हैं ना लड़की पैदा ना हो, तो लड़का ही तो ऐसा करता है। लेकिन लड़कों को बहुत ही शुरू से ही ऐसी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है ताकि महिलाओं की रिस्पेक्ट करें और बड़े में जाके कोई ऐसा क्राइम ना करें कभी। और हम कहते हैं उस महिला डॉक्टर को सही न्याय मिले, लेकिन न्याय उसे क्या मिलेगा जब वो अपनी ज़िंदगी खो चुकी है, तो उस न्याय से क्या फ़ायदा। लेकिन कुछ ऐसा इनको सज़ा देनी चाहिए ना। एक बार की मौत जो आती है ना उसमें लोगों को सज़ा नहीं लगती है, मतलब ऐसे देने चाहिए कि इतना तड़पे इंसान, इतना तड़पे कि उसकी रूह काँप जाए। और वो चीज़ ना पब्लिक में भी आनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर वो दहशत बैठे। तो अभी क्या है कि मुझे ये सोफ़ा यहाँ अच्छा नहीं लगता था, मैंने इनसे कई बार कहा इसे रिपेयर करा दो या दूसरा ले लो, तो कह रहे नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या किराए के मकान में सामान भरने से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैंने इसको साइड कर दिया। और दूसरी जगह मैंने जहाँ पे ये सोफ़ा रखा था वहाँ पे मैंने क्या है बीन बैग रखा हुआ था, मैंने कहा मैं उसको यहाँ पे लगा दूँगी और बाद में देखेंगे सोफ़े का क्या करना है। अरे वाह यार, ये क्या मिला है स्कूल से? झंडा भी है, किट है पूरी है, चॉकलेट मिली है, चॉकलेट तो क्या हम खा लेंगे। नहीं मम्मा। और ये क्या है, पेंसिल है, इरेजर है, गिफ्ट मिला है, किट पूरी है। इंडिया की पंडित जी कुछ किया था उधर पे ऐसे चले आए हो? कुछ किया है ऐसे चले आए हो? इंडिया को जय हिंद। 1
स्कूल से आने के बाद मैंने कहा यूनिफॉर्म निकाल के रख दो, अब इसके हाथ में ये 3 दिन तिरंगा ऐसा ही रहेगा, मतलब देशभक्त बना घूमना है, इसने तिरंगा छोड़ा ही नहीं, 2-3 दिन इसके हाथ में ही रहा है। और अभी ये सुना रहा था राष्ट्रगान, तो मैंने कहा ठीक है चलो सीधे होके खड़े होके सुनाओ, तो इसने पूरा भी राष्ट्रगान सुनाया था, क्योंकि स्कूल में राष्ट्रगान वहाँ पे गवाया होगा तो फिर यहाँ भी आगे वो चालू हो गया था। तो उसके बाद मैं आगे हूँ, ये जो बीन बैग रखा हुआ था अंदर ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको चूहा वगैरह ना काट दे अगर अंदर रखा रहा, तो इसी को मैंने साफ़ करके यहाँ पे लगा दिया है। और ये भी ये पिचका सा लग रहा है क्योंकि ये तो अपना शेप ले लेता है बैठने के हिसाब से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया कि आराम से जिसको बैठना होगा बैठ जाएगा। और इसके भी कपड़े वगैरह मैंने चेंज करा दिए हैं। और अभी शाम का टाइम है और हम जा रहे थे देवांग को डॉक्टर के पास लेके, और अभी इनके पास टाइम था तो मैंने कहा चलो हम कई दिन से कह रहे थे जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रहे थे, तो शाम का ही वेट कर रहे थे क्योंकि वो शाम को ही मिलते हैं, दिन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो अभी क्या है, लेकिन शाम को जाना बहुत ही खल जाता है क्योंकि हमें लौटते लौटते जब शाम को वहाँ से लौटेंगे ना तो हमें आराम से 10:30-11 बज जाते हैं। और ये देखिए थैला मैंने कैसे टांग रखा है, मैंने कहा पहले मैं ऐसे पर्स टांगे रहती थी, अब मैं थैला टांगे रहती हूँ, कुछ ना कुछ बच्चे का सामान है उसमें। बाहर लाओ उसे, उसको पता चल जाता है कि मुझे कहीं ले जा रहे हैं, वो जानना नहीं चाहता कहाँ ले जा रहे हैं, टेंशन रहती है उसको। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और अभी आते ही जा रहे हैं और बैठते ही डॉक्टर इसी टाइम है क्योंकि वो गवर्नमेंट डॉक्टर भी हैं, शाम को ही बैठते ना। हाँ जी। तो अभी क्या है कि डॉक्टर को थोड़ा सा, क्योंकि हम पिछली बार गए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि 15 दिन बाद 20 दिन बाद आना, तो अभी तो 15-20 दिन से ज़्यादा ही हो गया, महीना भर सा हो गया है। तो मैंने कहा चलो अभी चेक करा लेते हैं चल के, क्योंकि इसको क्या था थोड़ा सा इसकी जो ग्रोथ वगैरह है वो अच्छे से नहीं हो रही थी, मतलब रुकी हुई थी ग्रोथ। तो मैंने कहा वो कुछ ना कुछ बताएंगे टिप्स, क्या करो क्या नहीं, क्योंकि पहले हम जब ले गए थे ना तब वो डॉक्टर ने बताया था कि ये भूखा रहता है, मतलब इसका पेट नहीं भरता अच्छे से, इस वजह से ये रोता है। तो मैंने कहा ग्रोथ के लिए भी पूछेंगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा दिक्कत रहती है, पेट में भी प्रॉब्लम रहती है, गैस वगैरह बहुत बनती है। तो अभी हम आए थे डॉक्टर के पास और ये बोल रहे थे, ये देखिए मैं एक अलग से टॉवल लाती हूँ, जैसे वेट वगैरह चेक करते हैं तो बिछाने के लिए, तो वो कहते हैं नहीं सब चक्करों में लगी रहती हूँ तभी उसकी ग्रोथ नहीं होती है। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और अयान कर रहा है अपना होमवर्क, क्योंकि कल इसको स्कूल जाना है। अभी इसकी 2-3 दिन छुट्टी थी लेकिन कल जाना है स्कूल। और अभी मैं आज क्या है, दिन भर लाइट नहीं आई है यहाँ पर, पूरे दिन लाइट नहीं आई, बच्चे बिल्कुल भी सो नहीं पाए गर्मी से। तो अभी थोड़ी देर इसको सुलाया था और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बॉडी पेन और हेडेक बहुत हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब चश्मा लगा लो तब भी हेडेक होता है और उतार दो तब तो फिर पता ही पूछो ही मत कितना होता है। बंद कब रहता है? तो अभी ये आए हैं ऑफ है। ऐसा टाइम बताओ तो मैं हेडेक ना रहता हूँ। नहीं यार बहुत गर्मी थी यार, बच्चे तड़प गए पूरे गर्मी से, लाइट नहीं थी, इतना बुरा, वो भी चिल्ला रहा गर्मी से, ये भी चिल्ला रहा। कोई अच्छी चीज बताओ, कोई तुम्हारे साथ जो अच्छी चीज हो रही है वो बताओ। अच्छी चीज कुछ नहीं हुई, मैं तो सोचता रहता हूँ कुछ अच्छा होता है नहीं। और आज है रक्षाबंधन, तो मैंने तो कोई रक्षाबंधन का वीडियो बनाया ही नहीं, क्योंकि मैं पूरा मतलब 3-4 बजे तो मैं घर के काम से फ्री हुई, उसके बाद लेट गई। उसके बाद अभी ये शाम के आए तो हमारी कहाँ गई थी? यही थी, मैं कहाँ जाती, सो गई थी। तो मेरा तो यही दिन हो जाता है, यही रात हो जाती है, और ऐसा बहुत साल, मतलब 1-1.5 साल से चल रहा है। और अभी आए हैं ऑफिस से लौट के, और ये आ गई हमारी राखियाँ। तो अभी क्योंकि ये आज ही आई हैं और इनका ऑफिस का एड्रेस था तो अभी आई है, तो ये लेके आए हैं, तो मैंने कहा चलो ये राखियाँ भी बांध लें। और ये भेजी है हमारी दीदी ने, और मतलब मेरी जो ननद है उन्होंने भेजी है। तो चले आओ यार, आपकी राखी बांधे निकालो। यार आओ, कितना है देवो, तुम्हारी भी राखी आई है, देखना जरा। कपड़े भी उठो जरा। जब से देवो वहां से आए ना, बेड तो कभी साफ होता ही नहीं है, कभी इधर गीला है कभी उधर गीला है। ये मैंने बेडशीट चेंज की है एक बार। कितना गंदा करते हो। एक बेडशीट वो पड़ी है बाथरूम। इसके आने से एक फायदा जरूर है कि डेली बेडशीट चेंज होती है। चेंज करवा बताइए। तो ये है थोड़ी ना तुम्हारी बहन हो, नहीं क्या कहते हैं वो, सॉरी बड़ा खराब कर दोगे क्या? मैं थोड़ी ना तुम्हारी बहन बन जाऊंगी बांधने से, तुम मेरी बहन बन जाओगी बांधने से।
तो यहाँ पर सबने अपनी राखी बांध ली है। मैंने अयान को भी बांध दी है, देवांग को भी बांध दी है, अपनी भी पहन ली है और ये भी अपनी पहन लेंगे। और मैं ये देख रही हूँ कि जब मैं इस तरह के नाइट सूट पहनी रहती हूँ तो कुछ मेरी हेल्थ ज़्यादा ही दिखती है। आप लोग टोकते हैं तो किसी वीडियो में बताऊँगी क्या दिक्कत हो रही है, क्यों मेरी हेल्थ कम नहीं हो पा रही है। बंधन ऐसे ही बनता है। इतना दूर फंसे हैं तो यही सारे डिसएडवांटेजेस रहते हैं। ये मैंने भी अपना पहन लिया ऐसे। तो दे इसके सारे कागज। देबू अपनी राखी दिखाओ। आप देखते रहते हो, अपने हाथ को दिखाते हो। दिखाओ दिखाओ जरा दिखाओ, कहाँ है, कहाँ बांधी है राखी? ये अभी तक क्या करता था कि ये इसका एक हाथ का निकल गया था, एक पहने रहता था। इसको 24 घंटे ऐसे देखता है। तो दोस्तों आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर रक्षाबंधन में मैं कुछ मीठा बनाती थी, कुछ ना कुछ करती थी, लेकिन अब उतना नहीं हो पाता है क्योंकि लेकिन अब चीजें बहुत कम हो गई हैं। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ये है कि टाइम नहीं मिल पाता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। नई नई डिश खाने को मिलती थी, कुछ अब नहीं मैं मिलता सोचूं भाई। मेरे दाल लास्ट रोटी मिल जाए, मतलब ये हो गया हालत अभी। मतलब मैंने लास्ट वीडियो कब डाला था, अभी से 10-12 दिन पहले जब नाग पंचमी थी, उस दिन के बाद से मुझे सांस नहीं मिली है। मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया खाना बनता है अभी भी। देवम देवम देबू देवम देबू।